अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन आमीन। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किल हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबला रद शहीद करबला के वास्ते। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीना में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वादा लिया है न कभी जाम लिया है जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। वाह 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 माशाअल्लाह। जलसा बदूर दराज से आए हुए मुसलमान अहले सुन्नत खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की 17वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप सबसे पहले बगैर किसी लम्हाए ताखीर के जी लगा करके आगे से पीछे तक दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मेरे बाप बरादर अकबर हाफिज व कारी अल्लामा गुलाम नबी साहिब क़िबला रामपुरी जो कि आवाज़ के बेताज बादशाह हैं, उनकी तकरीर हम और आपको समाप्त करना है इंशाअल्लाह। आज का जलसा हमारा पूरा 100% कामयाब है। मजमा कम है या ज़्यादा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अपनी अपनी तकदीर है। किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क़ बिलाल पसंद है। अल्लामा जुल्फ़कार अहमद साहब क़िबला ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है। आप लोग घबराएंगे तो नहीं 1 घंटे का नाम सुन करके है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर है, तो 1-2 मिनट कम रह जाए तो रह जाए, आगे नहीं बढ़ेगा टाइम इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। मैं हमारे स्टेज पर कई हमारे उलमाए किराम ने एक फरमाइश की है, हालांकि वो नात मैं जो पढ़ता हूँ वो नेट पे कई तकरीरों में है, मगर फरमाइश की है इन लोगों ने कि हज़रत शुरुआत उसी से कीजिएगा। मैं उनकी फरमाइश आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। अब आगे से पीछे तक इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई शेर पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहे। फिर से बोल दें सुभान अल्लाह। कि अंधेरों से कह दो बात अंधेरों की चल रही है, अभी जुमला कैच करिएगा, ठीक है। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाजिरी मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, मसलकी आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुलाते सुलाते, अंधेरों से कह दो। शेर समात फरमाए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। शेर को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा कुम्हरिया की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, और ज़बान हमारी कहती हो कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में, मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, अंधेरों से कह दो। मैं जल्दी से एक शेर और पेश कर रहा हूँ। यहाँ जितने हुज्जाजे किराम हो उनकी दुआओं का सहारा लेकर के शेर पेश कर रहा हूँ। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन
नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो, ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मेरी हाजिरी हो दयार हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। हक अदा कर दिया आपने, जैसी मुझे मुझे आपकी तरफ से उम्मीद थी वैसा ही इंशाअल्लाह आपने इस वक्त माहौल बना रखा है। दुरूद शरीफ पढ़े बगैर किसी लम्हाए ताखीर के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुम्हरिया के बुजुर्गों दोस्तों, एक शायर कहता है कि डगमगाता हूँ तो रहमत के प्याम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के प्याम आते हैं, और मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। और मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का, मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का, अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 17वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जरा जोर से बोलो, ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। आज मेरी और आपकी इसी पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। अजीजा ने गिरामी रब्बे कायनात ने कुरान पाक में फरमाया, अरे है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ आने वाला कौन आ रहा है? रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करे, नोट करने वाले नोट करे। आज हम और आपके घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं और सुबह क़यामत होते रहेंगे। ईद मिलादुल नबी में आने वालों, जलसे में बैठा करो तो जल्दी ना किया करो। तुम जलसे में बैठते हो तो जल्दी करते हो, बस में बैठते हो तो जल्दी करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो जल्दी करते हो। अगर इमाम साहिब क़िबला कारी ज़ुल्फ़िकार साहिब क़िबला अगर नमाज जुमा पढ़ा करके थोड़ी सी दुआ लंबी कर दे तो तुम पीछे से खासा खोसी शुरू कर देते हो, ताकि
इमाम साहब समझ ले हजरत हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दुआ मुख्तसर करिएगा। प्यारे अभी तुम्हें ये भी पता नहीं, चाय भैया सामीन में तो नहीं चलेगी, चाय इधर तो नहीं चलेगी? अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग परेशान तो नहीं है? आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना ने हमारी चाय बंद करा दी, है ना? आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह चाय नहीं, मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ इंशाल्लाह। और ये वो मोहब्बत का जाम है, अब आपको ना चाय याद आएगी ना पानी याद आएगा, इसलिए कि मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। तुम मोटरसाइकिल चलाते हो जल्दी करते हो, खाना खाते हो जल्दी करते हो, बस में बैठते हो जल्दी करते हो, प्यारे तुम्हें खबर नहीं कहाँ जल्दी करना चाहिए। आइए हम बताते हैं जल्दी कहाँ करो। मेरा कहना नहीं, मुफ्ती मोहम्मद तैयब रजा का कहना नहीं, कारी जुल्फकार का कहना नहीं, कारी शुएब रजा नकीब इजलास का कहना नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कहाँ जल्दी करो। नबी फरमाते हैं जब मेरा नाम इसमें गिरामी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो, अजान की आवाज कानों में आ जाया करे, नमाज पढ़ने जाने के लिए जल्दी किया करो। सरकार फरमाते हैं किसी से कर्जा ले लिया है, अदायगी की वुसअत रखते हो, कर्ज को अदा करने में जल्दी किया करो। जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। आगे आका ने फरमाया तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो गया है, दफन करने में जल्दी किया करो। नबी मुअज्जम फरमाते हैं अगर बेटी जवान हो जाए उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। लेकिन बेटी जवान हो गई है, हम प्लाट खरीदने में लगे हुए हैं, बेटी जवान हो गई है, हम मकान बनाने में लगे हुए हैं, बेटी जवान हो चुकी है, हम जमीनें खरीदने में लगे हुए हैं, इसलिए शादी नहीं करते। अगर करेंगे तो 6 लाख रुपया कहाँ से आएगा, 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा। मेरे नबी बेटियों के लिए कैसी रहमत बन करके आए हैं, अभी तुम्हें खबर नहीं है। सिर्फ जलसे सुनते हो, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ जलसा देखने आते हैं, जो देखने आते हैं जल्दी चले जाते हैं। भाईजान अब तुम अब चाय को एक तरफ रख दीजिए। मेरे भाई बराए मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे दिल के करीब हैं, मेरे अजीज हैं, मगर आप चाय में ही लगे रहोगे तो मैं जो खून जिगर पेश कर रहा हूं फिर इसका क्या होगा। जरा सोचो तो सही। इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया था कि सिर्फ स्टेज पर चलेगी या सब में चलेगी। बिल्कुल आप इसकी परवाह ना करें, चाय सामईन में न लाए। अगर किसी को कोई एतराज होगा माफी मैं मांग लूंगा, मगर इस वक्त मैं आपकी दुआओं से कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिल पर अपनी बात उतारी जाए, तब तकरीर खत्म की जाए। आप भी बैठ करके सुनिए। असल में जलसे में होता क्या है, हमारे मुसलमान भाई को थोड़ी सी भी जरूरत आएगी ना तो वो जल्दी से उससे फारिग होने के लिए जाएगा, नाचने गाने में बैठेगा, सारी जरूरत दबाए बैठा रहेगा, मगर जलसे में बैठेगा थोड़ी सी भी जरूरत आ गई तो उससे फारिग होने जाएगा। कभी पानी मांगेगा, कभी चाय की ख्वाहिश करेगा, कभी पानी मांगेगा। मत बैठा करो इस अंदाज से, यकीन जाने ये रातें तुम्हारे लिए रोज रोज नहीं आएंगी। ये सोच कर बैठो आज हम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए बैठे हैं। आओ अब आगे चले, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। नबी किस अंदाज से आ रहे हैं, आज दुनिया के अंदर आम बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां तशरीफ ला रही है, किस अंदाज से आ रही है। अगर बच्चा पैदा हो माँ के शिकम से क्या चीज आती है। मौलाना शुएब कहेंगे जाकिर हमीरपुरी खून आता है, मुफ्ती तैयब रजा कहेंगे खून आता है, ये हमारे उलमा कहेंगे खून आता है, कुर्राए किराम कहेंगे खून आता है। लेकिन अब मुझसे मत पूछो, इन उलमा से ना पूछो, इन कुर्राए किराम से ना पूछो, बल्कि मैं और आप सब मिल करके आज भी सरकार की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना खातून से पूछे, ए हमारे सरकार की वालिदा मोहतरमा जरा ये तो बता दीजिए कि जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे आने का अंदाज क्या था। फरमाती है लोगों जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है खरज मिन्नी नूर। जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से।
अब इसका तर्जुमा सुने ईमान ताजा हो जाएगा। क्या फरमाया हजरत आमिना ने? फरमाया खरज मिन्नी नूर, मेरे वतन से एक नूर निकला। कौन नहीं निकला? नूर निकला। अच्छा चलिए हम और आप तो आज पूछेंगे, लेकिन मक्के की औरतें उसी वक्त आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए जब नबी तशरीफ लाए। आकर के मुबारकबाद पेश करती है, आमिला मुबारक हो, आमिला मुबारक हो, आमिला मुबारक हो। और फिर धीरे से पूछती थी ए आमिला आने वाला है कौन? जबकि उन्हें मालूम है आने वाला कौन है, मगर पूछ इसलिए रही है कि प्यारे यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है। पूछती है आमिला आने वाला है कौन? तो हजरत आमिला क्या फरमाती? ये ना फरमाती आने वाला मेरा बेटा आया है, ये ना कहती थी आने वाला लख्त जिगर आया है, ये ना कहती थी आने वाला नूरे नजर आया है, ये भी ना कहती आने वाला चांद जैसा आया है, ये भी ना कहती आने वाला सूरज जैसा आया है। इसलिए अगर ये कहती है आने वाला चांद जैसा आया है तो ये आने वाला तो वो है, एक दिन चांद के भी दो टुकड़े कर देगा। अगर ये कहती है कि आने वाला सूरज जैसा आया है तो ये आने वाला तो वो है, एक दिन अली की नमाज असर के लिए सूरज को वापस पलटा देगा। अजीजाने गिरामी, और चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अजीजाने गिरामी, और तो पूछती थी आने वाला है कौन? तो आमिला फरमाती खरज मिन्नी नूर, मेरे वतन से एक नूर निकला। अब जरा थोड़े से और आगे चले। अगर आज कुमरिया में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, आप कहोगे बच्चा नापाक है, बच्चे की माँ नापाक है, जाए विलादत नापाक है, लेकिन नबी की वालिदा फरमाती है ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है वज़अतुहु मुतय्यिबन मतहूरा, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए बिल्कुल पाको साफ दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की संदास से आ रहे हैं। प्यारे ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती है, कभी कभी का मूड भी होता है। आज आपने इतना शानदार जलसा सजा लिया है, इतना शानदार लाउड स्पीकर लगवाया है, यकीन जाने मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। अभी आपको मुबारकबाद कहाँ दी है मैंने? बोलो दी है? नहीं दी थी ना, एकदम कुर्सी खिताबत पर बैठते ही शुरू हो गया, इसलिए कि कहीं लोग जाने ना लगे। अब उम्मीद है आपकी तरफ से अब जाओगे नहीं। अब मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और ये कह करके कर रहा हूँ कि जो बज़ में नबी को सवारा करेंगे, जो बज़ में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शी का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शी का अपनी, और कुम्हरिया के रहने वालों का अज ये है इरादा, कुम्हरिया के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करें। तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी मोहम्मद ज़ाकिर हमीरपुरी साहिब क़िबला। और मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उसी दम, मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उसी दम, के जिस दम के आका इशारा करेंगे, के जिस दम
है, ये औरतें बैठी हुई है, थोड़ा सा तकरीर का हिस्सा इनके लिए भी पेश कर दिया जाए। नबी कैसी रहमत है, जरा आओ दिल की डायरी पर जुमले नोट करना। अजीजाने गिरामी, आज अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, रात के 12 बजे हो जाए, दादा मोबाइल खोलेंगे, फौरन अहबाब को मुबारकबाद देंगे, पोते का आना मुबारक हो, दादी कहेगी पोते का आना मुबारक हो, चचा कहेगा भतीजे का आना मुबारक हो, मामू कहेगा भांजे का आना मुबारक हो, बाप कहेगा बेटे का आना मुबारक हो। अजीजाने गिरामी, अगर बेटी पैदा हो जाए तो दादा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नाना के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, चाचा के मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, बाप के मोबाइल की डिस्प्ले खराब हो गई। क्यों? इसलिए कि बेटी आ गई है। शर्माना चाहिए। ए मुसलमानों, हम तुम्हारा हाल देखते हैं, हाल ज़बान बयान करने से कासिर है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करो, एक हंगामा महशर हो तो बयान करो, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत शानदार बोल रहे हैं साहब, माशाअल्लाह। अभी बेटी के मकाम को नहीं समझा। नबी फरमाते हैं जिस मकान में बेटी तशरीफ लाती है, 40 रोज तक उस मकान वालों के लिए फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। तुम्हारे सबके मोबाइल बंद, बेटी की हकीकत को समझो। आज एक इंसान की हालत ये हो चुकी है, बाजार से कोई चीज खरीद करके लाएगा तो शुरुआत बेटे से करेगा, बाद में बेटी को देगा। पूछा मुफ्ती साहिब कबला से, नबी ये मुअज़्ज़म फरमाते हैं जब कहीं से आप सफर से आया करो, कहीं से आया करो, खाने पीने की कोई चीज लाया करो तो बेटों से नहीं बेटियों से तकसीम किया करो। हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या दिया? हक है लेकिन हम है कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। कौन कौन सी तारीख हम आपके सामने पढ़ करके बयान करें? वक्त की किल्लत दामनगीर है, दिल चाहता है कि घंटा 2 घंटा बोला जाए, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। फिर भी कोशिश करूंगा कि कम वक्त में कुछ खास बातें आप तक पहुंचाई जाए। हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। बेटी के आने से सबके मोबाइल खराब बंद क्यों हुए? इसलिए खतरा है, जब जवान होगी तो 8 लाख रुपया कहां से आएगा? ये ना, तो प्यारे शरीयत ने इसकी इजाजत कहां दी? सरकार ने अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया, निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे दरमियान से जहेज मांगने की लानत बंद होगी। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत कड़वी लगेगी, बहुत अच्छा पैगाम। सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती। जहेज का लेना नाजायज नहीं, देना नाजायज नहीं, लेना देना दोनों जायज, मगर मांगना नाजायज। क्या मांगना नाजायज? जो बेटी वाला खुशी से दे, सरमाथे से ले लो और उसका शुक्रिया भी अदा करो। जब घर आए तो उसकी तवाज़ो किया करो, मगर बुरा मत मानिए। आजकल कुछ लोगों का हाल ये है, अगर समधी मालदार है और घर आ गया तो नाश्ते में केले भी है, सेब भी है, 4 रंग की नमकीन भी है, बर्फी भी है, और ये भी है और वो भी है। और अगर समधी गरीब आ गया तो वैसे डींगे मार कर खुश कर देते हैं। हमारे समधी बड़े अच्छे, जैसे भी बेचारे रूखी सूखी खिला दो ऐसे ही खा के चले जाओ। मैं बड़े सीधे है ना, हमारे समधी बड़े सीधे, खुर्री खाट पे बैठ के चले जा। मैं अबे बैठेंगे ना तो क्या तुझसे लड़ाई मोल लेंगे? तेरा बिगाड़ेंगे क्या? बातों बातों में खुश कर दिया। समधी बड़े अच्छे हैं हमारे, जो कुछ खिला चटनी से ही खा के चले जा। मैं ये बात उस वक्त कहता, अगर 200 बीघे का जोता समधी आ गया होता तब कह देता, तब मानते हो। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। हुक्म ये है, मेहमान घर पे आए उसकी तवाज़ो करो। ये मत देखो गरीब है, ये ना देखो अमीर है,
तुम्हारा सर का ताज है, 10 कदम बढ़कर के उसका इस्तकबाल करो। बेटी की अजमत को पहचानो, बेटी के वकार को पहचानो। आइए थोड़ी देर इसी पर बोल लिया जाए। बेटी की हकीकत क्या है? बेटी वो होती है, तुम्हारे सर में दर्द होगा तो बेटी के दिल में दर्द होगा। ये हकीकत है, बिल्कुल तजर्बा करके देखिए। जाकिर हमीरपुरी वही बोलता है जिस पर रिसर्च किया हुआ होता है। इंसानी फितरत का तकाजा है कि आदमी छोटी औलाद से प्यार ज्यादा करता है। करता है कि नहीं करता? जरा जोर से बोलो। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। यकीन जाने हक अदा कर दिया आपने। जैसी उम्मीद थी उससे भी आगे सुनने। मुझे डर लग रहा था, मगर एक तरफ दिल को तसल्ली भी थी। माँ की दुआओं पे बड़ा भरोसा था। मैं सोच रहा था माँ की दुआएं साथ हैं इंशाल्लाह। 15 मिनट ये रुक जाएं, फिर उसके बाद में जाएंगे नहीं, फिर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था। इंशाल्लाह फिर कुम्हरिया के मुसलमान वैसे ही बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये उठेंगे नहीं मौलाना शुएब साहब, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मैं बोल रहा हूँ। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। अब और अच्छा लगेगा बरादर अकबर अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, अल्लामा महफूज आलम साहिब क़िबला, कारी राशिद हुसैन साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग बैठे रहिएगा, ठीक है? आप लोग बैठे रहिए, हम ही लोग खड़े हो जाएंगे, आप लोग बैठे रहिए। इस वक्त आपका उठना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल ना, बिल्कुल सही बात है। जी 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 भाई मुफ्ती साहब तो सच्ची बात है। हाँ, आप लोग बैठे रहिए। आइए तशरीफ लाइए। मैं बिल्कुल सच है, आपकी दुआओं से अल्लाह का करम है। मैं बड़ी अच्छे तरीके से नफ्स पहचान के जानता हूँ। अगर इस वक्त आप खड़े हो जाते तो ज्यादा भी ना तो 10 तो उठ के चले जाते। भाई आप बैठे रहिए बराए मेहरबानी, ठीक है ना? अब यहाँ बीच में 2 शेर पढ़ लिए जाए। क्या प्रोग्राम है आपका? क्या पढ़ दिए जाए? जरा जोर से बोलो कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। जरा जोर से बोलो। उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। अरे मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछो। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अच्छा शेर देखें, अगला शेर सुनिए और एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा जब मैं इस शेर को पढ़ूं, जब इसका दूसरा मिसरा कहूं, दूसरा बंद बोलूं तो सब लोग आमीन कहिएगा, ठीक है ना? ख्याल रखिएगा। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आमीन आमीन आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। अरे मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो, मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूं। मेरे
तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। ईद मिलादुन नबी में आने वालों, बेटी को अपने बाप से कितना प्यार होता है, आइए बात पूरी करें। एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं। अजीजा ने गिरामी, एक बेटी है, तकरीर सर से ना उतरने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुनाना मेरा काम है, सुनना आपका काम है, कबूल करना परवरदिगारे आलम का काम है। कोशिश ये करें तकरीर दिल पर उतरनी चाहिए। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, एक बेटी है, आदमी मालदार है, 40 बीघा जमीन है, बेटे जवान हो चुके हैं। अजीजा ने गिरामी, घर में 5 कमरे हैं, 4 मोटरसाइकिल है। बेटों की शादी हुई, एक एक बेटे को एक एक मोटरसाइकिल दे दी, एक एक कमरा दे दिया है। अजीजा ने गिरामी अब एक एक कमरा दे दिया, एक एक मोटरसाइकिल दे दी, 10-10 बीघा जमीन तकसीम कर दी है। बेटी जवान होकर के आई है, बेटी की भी शादी कर दी है। अजीजा ने गिरामी, लेकिन ये कौम मुस्लिम का जवान है कि अगर हल्की सी अनबन हो जाए, अगर बेटी के ससुर से यानी अपने संगी से अगर हल्की सी अनबन हो जाए, बेटी के घर जाना बंद कर देता है। कहता है संगी साहब से मेरी बनती नहीं, मैं संगी के सामने झुकना नहीं चाहता। अरे नादान, तुझे खबर नहीं, एक दिन वो था, ये बेटी जब तक तुझको देख न लेती थी, इसके दिल को करार नहीं आता था। अनबन संगी से हुई है, सजा बेटी को देता नजर आ रहा है, बेटी के घर जाना बंद कर दिया है। मुसलमानों जरा सोचो सही, 1 साल हुआ नहीं गया बेटी के घर, संधी साहब से मेरी बनती नहीं। 2 साल हुआ नहीं गया बेटी के घर, 4 साल हो गए नहीं गया बेटी के घर, संधी साहब से मेरी बनती नहीं। कहाँ का मुसलमान है? नबी ये मुअज्जम फरमाते हैं, सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं रहता। तू संधी से नाराज होकर के बैठ गया, सजा उस बेटी को देता नजर आ रहा है। 6 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। ईद का चांद नजर आने को होता है, मोहल्ले वाले छतों पर ईद का चांद देखते हैं चढ़ करके, लेकिन ये बेटी रास्ते के किनारे अपने मैके वालों का इंतजार करती है। शायद मेरा बाप आ रहा होगा, शायद मेरा भाई आ रहा होगा, लेकिन तुम हो नौजवानों, तुमने बहनों के घर जाना बंद कर दिया है, तुमने बहनों के दिल को बहलाना बंद कर दिया है। ये बहनें वो है, तुम्हारे सर में दर्द होता है तो इनके दिल में दर्द होता है। ए नौजवान, बेटी की हकीकत को पहचानो। 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया इसका बाप, मगर प्यारे कब वक्त करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी किसी को खबर भी नहीं, कब वक्त करवट बदल जाए। अचानक से ये बीमार हुआ, नहीं गया है 10 साल से बेटी के घर, इसके गुर्दों में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब 3 दिन से गुर्दों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ, कहीं पथरी तो नहीं है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, इसने अल्ट्रासाउंड देखा, डॉक्टर बोला भाईजान पथरी तो नहीं है, मगर तुम्हारे गुर्दे काम छोड़ रहे हैं, गुर्दे तुम्हारे फेल हो रहे हैं। कहा डॉक्टर फिर होगा क्या? बोले जिंदगी कयामत बन चुकी है। बोले डॉक्टर पैसा बहुत है, पैसा चाहे जितना ले ले, मगर अभी जीने की और आरजू है, जीने की और तमन्ना है। डॉक्टर ने कहा सुन ले, पैसे के ऊपर काम नहीं बनेगा। ए मुसलमानों, जिनको पैसे पर नाज है, जिनको जमीन जायदाद पर नाज है, जिनको शोहरत पर नाज है, जिनको तादाद पर नाज है, मत करो तादाद पर नाज। इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, और जब बचाने पे आया तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। तुम बड़ा परेशान हो, हमारे पास बारूद है, हमारे पास सियासत है, हमारे पास हथियार है। जाकिर हमीरपुरी कहता है मगरूर ना हो दुनिया बारूद की ताकत पर, मगरूर ना हो दुनिया बारूद की ताकत पर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती।
वो जब मारता है प्यारे किसी को खबर भी नहीं होती। वक्त करवट बदल गया। डॉक्टरों ने कहा 8 लाख का इंतजाम करो। बोले 10 लाख ले लो मगर तबीयत ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा था 8 लाख का इंतजाम भी करना पड़ेगा और प्यारे गुर्दे का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तेरा गुर्दा किसी को देना पड़ेगा तब तेरी जिंदगी होगी। इसे चारों बेटों की दौलत पर नाज है। अभी जमीन जायदाद बांट कर निपटा है। बड़े बेटे को बुलाया, अस्पताल आया। बड़ा बेटा पापा क्या हुक्म है? बोले बेटा मैंने बड़े नाज नखरों से तुझे पाला था। 3-3 दिन का फाका करने के बाद मैंने तुझे परवरिश किया। कहा असली बात पे आ जाओ। बात क्या है? कहा बेटा गुर्दे काम छोड़ गए हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, एक गुर्दा दे दे, अभी जीने की आरज़ू है। बड़े बेटे ने पेशानी पर हाथ मारा और कहा अब्बा जान तुम्हारा काम तो हो चुका है, तुम तो पका हुआ आम हो। अब जाते जाते मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? गुर्दे उर्दे के चक्कर में ना पड़ो। जितने दिनों जीना है ऐसे ही जी लो। क्या कह रहा है? पका हुआ आम है, कभी भी चू सकता है। अरे नादान तुझे समझना चाहिए था। अब इसने बिचले बेटे को बुलाया, उसने भी वैसे ही कह दिया। संजले को बुलाया, वैसे ही कह दिया। लेकिन प्यारे वही बेटी जिसके मकान पर 10 साल से ना गया था, जिसके घर जा करके खबर ना ली थी, जिसकी फोन पर मिजाज पुरसी ना की थी, उसकी गोद में 6-7 महीने का बच्चा है। शाम को खबर मिली कि तुम्हारे बाप मौत और जिंदगी से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों ने जीने से मना कर दिया है। एक गुर्दे की जरूरत है। पूरी रात नींद ना आई, खाना अच्छा ना लगा, पानी ना पिया, सुबह नमदार होती है। अपने शौहर नामदार से कहती है मेरे सर के ताज, मेरे बाप की हालत ऐसी हो चुकी है, डॉक्टरों ने जीने से मना कर दिया है, एक गुर्दे की जरूरत है। मेरे सर के ताज अगर ये बाप इजाजत दे मैं अपना गुर्दा अपने बाप को दे करके आ जाऊं। शौहर ने कहा बेगम जो तुम्हारी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल पहुंचा करके आया। ये ना कहा था तेरा बाप 10 साल से घर नहीं आया है। प्यारे ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। जैसे ही ये बेटी मोटरसाइकिल से उतरी है, हॉस्पिटल में पहुंची है, डॉक्टर राउंड पर है, बाहर आया हुआ है डॉक्टर। इस बेटी ने जाकर के मुलाकात की। कहा डॉक्टर साहब क्या आपके अस्पताल में कोई ऐसा शख्स है जिसे गुर्दे की जरूरत है? कहा हाँ बहन गुर्दे की जरूरत है। कहा तो डॉक्टर मेरा गुर्दा निकाल ले और उस मरीज पे डाल दे। कहा बहन ऐसे नहीं होता, पहले अपना नाम बताओ, अपना पता बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है? इसने कहा था डॉक्टर पता पूछने में कहीं देर ना हो जाए, मरीज की जान न चली जाए, पता बाद में लिख लेना, पहले गुर्दा निकाल कर मरीज पे डाल दे। ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गया है, गुर्दा निकाला, बाप पे डाल दिया है। 4-6 दिन के बाद लड़की कुछ चलने के लायक हुई है। डॉक्टर ने कहा तुम घर चली जाओ। ये बाहर को आई है निकल करके, देखा डॉक्टर ने गोद में 6 महीने का बच्चा भी था। डॉक्टर ने कहा था बहन अपना एड्रेस तो बताती जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? कहा डॉक्टर एड्रेस मत पूछ, अगर हो सके तो कागज और कलम ला करके दे दे। इसने कागज कलम मंगाया और कुम्हरिया के बुजुर्गों दोस्तों लिखने वाली थी, पढ़ने वाली थी। इसने लिखा बाजान अस्सलाम अलैकुम, सलाम के गुजारिश ये है कि मैं वही आपकी बेटी हूँ, मैं वही आपकी लख्ते जिगर हूँ जिसके घर आप 10 साल से नहीं आए हैं। मगर अब्बा जान सुन लो, अब एक गलती मत करना, हो सकता है कि मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए। अब्बा हुजूर एक गुजारिश है, अगर आपसे पहले इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में शरीक हो जाना, ताकि जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो। लोग कहे कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है कि उसका बाप उसके
जनाजे में शरीक है। कागज बंद किया, डॉक्टर को दे करके चली जाती है। 4-6 दिन के बाद इसका बाप बाहर निकला। उसने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा मेरा कौन सा हमदर्द था? बेटों ने तो मना कर दिया था, सारे बेटों ने मना कर दिया, लेकिन कौन है गुर्दा देने वाला? डॉक्टर ने कहा कोई मर्द नहीं, लेडीज है। मैं नहीं जानता आपके रिश्ते में कौन है, लेकिन कागज लिख करके दे करके गई है। बाप ने कागज खोला, लिखा हुआ था अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ सलाम आया, बाप की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी है। उस पर लिखा हुआ था अब्बा जान अब ये दूसरी खता मत करना, अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए जनाजे में शरीक हो जाना, ताकि जनाजा मेरा हो, कांधा तेरा हो। लोग कहे कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। कुमरिया वाले बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बहनें घरों पर आया करें। सारी जिम्मेदारी बाप की ही नहीं है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बहनें घर पे आया करें, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया करो। लेकिन परेशानी क्या है? वो जो पीछे से कहती है, देखो आ गई तुम्हारी बहन, आई होगी 2000 लेने के लिए, आई होगी 4000 लेने के लिए, आई होगी 5000 लेने के लिए। अब तुम्हें उससे इतना डर है कि तुम इतना एसपी से नहीं डरते, उतना कलेक्टर से नहीं डरते, जितना घरवाली से डरते हो। ये बड़ा मामला बड़ा पेचीदा है मौलाना शोएब साहब, मत डरा करो उससे। घर पे बहनें आया करें, उनका इस्तकबाल किया करो, अपना इतना अच्छा अखलाक बनाओ, इतना अच्छा किरदार बनाओ, ताकि तुम्हारे किरदार में तुम अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। अपना चेहरा इतना शानदार कर लो ताकि तुम्हारे चेहरे में उसे अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए। इतना अच्छा अखलाक कर लो ताकि तुम्हारे अखलाक में उसे अपने बाप का अखलाक नजर आ जाए। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है, यही हमारा कुरान है और यही हमारे जलसों का मकसद है। कुम्हरिया के बुजुर्गों, दोस्तों, ये जलसे इसीलिए होते हैं प्यारे कि हम इनसे कुछ लेकर के जाए। अब जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन तुम हो, मैं आखिरी बात बता करके रुखसत हो रहा हूँ। इसी में 4-6 मिनट लग जाएंगे। 12:20 हो चुके हैं और तकरीर गालिबन 11:30 की 11:23 पर शुरू हुई थी। 1 घंटे में अभी 3 मिनट कम है। टाइम का मुझे पूरा ख्याल है, कारी जुल्फ़िकार साहब ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था। अगर 1-2 मिनट बढ़ जाए तो परेशान मत होइएगा। ये हमारा मुसलमान भाई है। कौन कौन सी लड़ाई को लड़ोगे? छोटी छोटी लड़ाई में लड़ रहे हो। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, वो अंसारी जा रहा है, वो पठान जा रहा है, वो तुर्क जा रहा है, वो शेख जा रहा है, वो हलवी जा रहा है, वो सलमानी है, वो हलवी है। प्यारे उलमाए किराम से पूछो। अल्लामा कारी गुलाम नबी मेरे बरादर अकबर हाजिर है, मुफ्ती मोहम्मद मुतैयब साहिब हाजिर है, कारी महफूज साहब हाजिर है, कारी राशिद रज़ा, ये तमाम तर हमारे उलमा हाजिर है। इनसे पूछो सूरह अल-हम्द शरीफ से लेकर के सूरह बन्नास तक पढ़ते चले जाइए। कहीं अल्लाह ताला ने ये ना फरमाया मैंने तुम्हें अंसारी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया तुर्क बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया हलवी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी साहब बहुत जोर से बोलो सुभान। मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब जो अकीदे का टनाटन सुन्नी है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, हमारा भाई है, बेशक हक है। अब लफ्ज सुन्नी को भी समझ लो, इसे भी समझने की जरूरत है। आजकल सुन्नी वो भी लिखने लगे हैं और उनकी मस्जिदों पर हजरत, मैंने एक मस्जिद तो उनकी मुफ्ती साहब लिखा हुआ देखा, सुन्नी मस्जिद। क्या सुन्नी मस्जिद? अब इसे देख के आदमी धोखा खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो अब हमें करना क्या है प्यारे, एक नुस्खा बता दो। अब लफ्ज सुन्नी ही नहीं बल्कि सुन्नी बरेलवी लिखना है। सुन्नी बरेलवी लिखना है। अगर बरेली का नाम सुन करके सामने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया,
समझ लो हमारा भाई है, और अगर चेहरे पे 12 बज गए तो समझ लो ये उधर का ही है, धोखा देने वाला है। बरेलवी एक ऐसा टाइटल है कि अच्छे अच्छों की पहचान करा देता है। हजारों में पहचाने जाते हैं, हजारों में, बिल्कुल हजारों में, 150 की जरूरत नहीं। मैं तो बल्कि कभी कभी शेर को यूं कहता हूँ कि जिसे मुस्तफा से, वाह वाह वाह, बहुत खूब कारी साहब, माशाअल्लाह। ना तो फिर वहीं से शुरू कर दूंगा, जहाँ से 1 घंटा पहले पढ़ना शुरू किया था, और फिर आपको बैठना पड़ेगा भाई साहब, है ना। कि जिसे मुस्तफा से मोहब्बत रहेगी और जमाने में बस उसकी इज्जत रहेगी, और अगर मुस्तफा से जी जी बेशक अदावत रहेगी, अगर मुस्तफा से अदावत रहेगी, तो चेहरे पे हर दम नहुसत रहेगी, तो चेहरे पे हर दम। और प्यारे कहाँ जाओगे छोड़ कर मुस्तफा को, कहाँ जाओगे छोड़ कर मुस्तफा को, अरे हमेशा नबी की जरूरत रहेगी, हमेशा नबी की जरूरत रहेगी। तो प्यारे बरेलवी फख्र के साथ लिखा करो। और इन्हीं में से तीसरा भी आ गया है निकल करके, जो ये कहता है कि वो हम तो समझे नहीं सुन्नी भाभी का झगड़ा क्या है, हम तो समझे नहीं। समझेगा कैसे, तू तो उनका भी पीर है? अबे वो तो सुलह कुल्ली है, सुलह कुल्लियत वहाबियत के सीने की पहली सीढ़ी है। उनसे ज्यादा इनसे होशियार रहना पड़ेगा। जब ये कहते हम नहीं समझे झगड़ा क्या है, समझेगा कैसे, तेरे तो दिल में खुद ही चोर है। अब अगर टाइम होता तो इस पर अभी थोड़ी देर और बातचीत होती, मगर अब नहीं। माशाल्लाह आपने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा सुना।